हेलो तिवारी, हाउ आर यू? Yes, I am fine, sir. ऑलराइट तिवारी, अभी आपका सिलेक्शन हुआ है सीडीएससी में, राइट? Yes, sir. रिटन एग्जामिनेशन निकला Yes, है। sir. तो सबसे पहले जो रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए आप आए थे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? सर मेरी क्या थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, तो मेरे जीएस उतने अच्छे नहीं थे, तो इसमें मनु मैम का काफ़ी सपोर्ट मिला था मेरे को। मनु मैम ने मेरी जीएस बाकी बहुत अच्छी कर दी थी, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थी, मैंने कभी उस चीज़ों को जीएस पे कभी फोकस नहीं किया था। तो और सीडीएस निकालने के लिए जीएस की भी एक इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि सबके कट ऑफ क्लियर करने होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और मैथ्स आई थिंक मैं अपनी लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट टीचर आरव सर से पढ़ा था मैंने। उनके तरीके जो हैं, उनके वे ऑफ टीचिंग, तो वन ऑफ द फेबुलस, आई थिंक आई हैव एक्सपीरियंस इन लास्ट 20 years इन माई लाइफ, एंड ही इज द वन ऑफ द बेस्ट टीचर। उन्हें वो हमेशा फ्रेंडली नेचर्स के और हमेशा हेल्प के लिए रहते थे। और सौरभ सर ने इंग्लिश पढ़ाई थी, और इंग्लिश के उनके जो तरीके थे कि एक एक्सपीरियंस के फार्मूले नहीं रटने हैं, एक तरीके से कि वो एक बार क्लास में पढ़ लो और कभी भी क्वेश्चन लगाओ, वो चीज़ तुरंत माइंड पे वो हिंट कर जाती थी वो चीज़ें। तो अच्छा था सर, यहाँ के एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे थे मेरे। रिटन के तो वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन देहरादून सर। थैंक यू। मिस्टर तिवारी, अभी आपकी एक एसएसबी भी थी, यस सर, एसी की, है ना, असिस्टेंट कमांडेंट की, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका क्या रीजन? मतलब आपने घर बैठ के सोचा जरूर होगा। यस सर, कि वो किस लिए नहीं हो पाया? यस सर, वो एसएसबी में मैं थोड़ा सा हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ था, वे मेरे को नहीं पता थे, तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप में मेरे नहीं बन पाए थे। जीटीओ में थोड़े लड़के, वो उनको लगा कि ग्रुप डिस्कशन में जब वो फंबल हो रहे थे, तो मैंने मोस्ट ऑफ टाइम ओवरटेक कर लिया उनको, तो वो चीज लगा कि 20 मिनट के ग्रुप डिस्कशन में मैंने अकेले ही 10 मिनट आई थिंक ले लिए, तो बाकी मेरे अपोज में आ गए थे। तो वो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, और मैं थोड़ा सा उस टाइम पे अपने बारे में वेल नोन नहीं था। इंटरव्यू में जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, कि मैं अपने आप को एक अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने खुद को एसएसबी से निकलने के बाद जाना कि एक्चुअल में मैं हूँ कैसा वहाँ पे जाने के बाद, ये एक्सपीरियंस मिला था सर मेरे को। तो इस बार जब सीटीएससी की एसएसबी होगी तो कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है? यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। अपने बारे में तो एकदम जेन्युइन नॉलेज जैसा हूँ मैं, वो चीज मुझे अंडरस्टैंड क्या होता है सर वहाँ पे, कि टाइम नहीं मिलता खुद के बारे में सोचने का। तो अभी से अगर सोच के अपने बारे में एक्चुअल में मैं हूँ कैसा, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इन फ्यूचर मेरे गोल्स क्या है, ये सब डिसाइड रहेंगे, तो डेफिनेटली सर आई विल डू माई बेस्ट। मिस्टर तिवारी, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन देहरादून एंड यू नो लॉट ऑफ प्लेसेस। सीटीएससी के बच्चे ड्रिल कर रहे हैं, सुबह उठ के ड्रिल कर रहे हैं, परेड्स करना सीख रहे हैं, फिजिकल में 2-2.5 घंटा दिन के निकाल रहे हैं। इज इट यूजफुल? इज इट ऑफ एनी यूज एट ऑल? yes sir, physically fitness is very important for individual obstacle and GTO planning exercise। क्योंकि सर क्या होता है कि 3 मिनट होते हैं, 10 ऑब्स्टिकल करने होते हैं, तो जिनके प्रैक्टिस नहीं होते, थोड़े से वहाँ पे लैग कर जाते हैं, वो ऑब्स्टिकल 10 में 10 नहीं कर पाते। जैसे वहाँ पे कुछ लड़के थे जो फिजिकली बहुत फिट थे, तो वो 3 मिनट के अंदर अंदर आई थिंक 15-16 कई बार रिपीट कर लिए। वो ठीक है, जब हम तो फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, वो तो भाई ऑब्वियसली तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो यू शुड बी फिजिकली। लेकिन ड्रिल सीखना या दिन में 2.5 या 3 घंटे फिजिकल करना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट सर। ये तो क्योंकि रिटन इज क्वाइट टफ प्रोसेस एंड एसएसबी इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। आप एक सैनिक नहीं बनने जा रहे हो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपको वो दौड़ाते नहीं, उतना वो नहीं करते, आपको मेंटली एक स्ट्रांग होना चाहिए, तो उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, ऑब्स्टिकल्स करने आने चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन सुबह के टाइम पे 4-5 किलोमीटर रन करके इट्स नॉट, और फिर पढ़ाई भी ढंग से हो नहीं पाती है ना। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि भाई इतना फिजिकल मत करो। 40 मिनट्स 45 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा करना है पढ़ाई के वो हिंडर करना, फिर पढ़ाई पे फिर असर आना शुरू हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई और स्टूडेंट पूछता है कि भाई मुझे डिफेंस की तैयारी कहाँ करनी है, तो आई वांट योर ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस। वुड यू रिकमेंड अस? सर नो डाउट सर, देहरादून डिफेंस एकेडमी द वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी सर आई हैव एवर सीन। ऑलराइट, कुछ और कहना चाहेंगे जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके बाद या इस वीडियो को देख के कोई भी अगर यहाँ आना चाहता है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप एग्जाम के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए, दोनों के लिए, कि भाई कैसा कैसा करना है? सर एग्जाम अगर इंस्टीट्यूशन के पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, डे बाय डे जो होमवर्क मिलते हैं या जो भी मिलते हैं फॉलो करते हैं, डेफिनेटली निकल जाएगा। इतना वन ऑफ द इतने टफ एग्जाम नहीं है अगर लोग बना रखें इसको, अगर टीचर्स के फॉलो करें, अगर रेगुलर अपने करें, असाइनमेंट को करें, तो इतना भी टफ एग्जाम नहीं है सर। बट ये है कि मैं यहाँ के एकेडमी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने यहाँ के बस फॉलो किए थे, एक्स्ट्रा मैंने कुछ खास किया नहीं था। मैंने जो आपने पीडीएफ भेजा था इंग्लिश का और आरव सर के जो पीडीएफ थे, उसको मैंने मनु मैम के जो नोट्स थे, इसको मैंने प्रिपेयर किया था और इजिली मैं क्लियर कर लिया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं था।
तो आई थिंक ये तो एकेडमी सर यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट रीजन के भी लड़के आते हैं सर, असम के लड़के सर, साउथ इंडिया से लड़के आते हैं। तो क्या होता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एसएसबी में सर, क्योंकि डिफरेंट रीजन के बारे में आप जब लड़कों से इंटरेक्ट होते हो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअल में है क्या हर साइड का ना, तो वो आपको हर जगह हेल्पफुल करता है, वो स्क्रीनिंग हो या पिक्चर परसेप्शन हो। जैसे एक लड़का अगर विलेज से बिलोंग करता है, अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट होते हो तो आपको विलेज के बारे में पता चलता है एक्चुअल में है क्या। तो जब स्क्रीनिंग में जब वो पिक्चर दिखाए जाते हैं, जब ग्राउंड का या विलेज टाइप का पिक्चर होता है, तो आपको वही दोस्त काम आता है जो उससे सुने होते हैं, तो आप रिलेट कर पाते हो, तो जेन्युइन सी स्टोरी बन पाती है सर। तो आई थिंक देहरादून डिफेंस अकेडमी द वन ऑफ द बेस्ट अकेडमी इन देहरादून सर। थैंक यू तिवारी, थैंक यू सो मच, यू आर गुड।